नमस्कार, माधव कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज मैं टैली प्राइम के स्टॉक आइटम क्रिएट करना और स्टॉक ग्रुप कैसे तैयार करेंगे और उसको अल्टर कैसे करेंगे इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले टैली प्राइम ओपन करते हैं। डबल क्लिक करके या राइट क्लिक करके ओपन करना है। नॉर्मली आप लोगों को पता है। अब इसको ओपन करेंगे। आगे हमको कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पर जाना है और इंटर प्रेस करना है। उसी पर है। अब ये आपका कंपनी ओपन हो चुका है, जो कंपनी हमने क्रिएट किया था। तो एक से यदि अधिक किसी में कंपनी क्रिएट हो गया है तो जो कंपनी आप ओपन करना चाहते हैं वह कंपनी यदि ओपन नहीं हुआ है तो उसके लिए शॉर्टकट बटन है। ऑल्ट के साथ F3 बटन को प्रेस करेंगे। उसके बाद आपका कंपनी लिस्ट आ जाएगा। कोई नया कंपनी बनाना चाहते हैं तो सबसे ऊपर में ये देखिए, सबसे ऊपर क्रिएट कंपनी है, उसमें जा कर के न्यू क्रिएट कर लेंगे। या नहीं तो ये नीचे में आपको कंपनी लिस्ट आएगा, 1 2 4 5 जितना भी रहेगा सारा यहीं पर आप लोग को दिखाया जाएगा। तो मेरा कंपनी जो हमने आप लोगों को सामने में MCC बनाया था वह सामने दिख रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। उस पर जाकर इंटर प्रेस करेंगे और ये हमारी कंपनी सामने में दिख रही है डिस्प्ले पर। तो गेटवे ऑफ टैली सामने में देख रहे हैं। हम लोग अभी क्रिएट पर काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्रिएट में हम लोग जाएंगे और स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पिछला लेक्चर 3 यदि जो भी स्टूडेंट सुन नहीं पाए हैं, देख नहीं पाए हैं, आप लोगों के स्क्रीन पर आई बटन में दिख रहा होगा, वहां से उस लिंक पर जाकर क्लिक करके आप अपना लेक्चर 3 का क्लास देख सकते हैं। तो आगे आते हैं, क्रिएट में जाते हैं। क्रिएट के बाद हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करनी है तो हम स्टॉक आइटम पर जाएंगे। अब यहाँ पर स्टॉक आइटम यानी कि हम किस सामान का खरीदारी करते हैं और किस सामान को बेचते हैं। तो नॉर्मली जो हम सामान खरीदते हैं उसी को बेचते हैं। तो वह सामान का नाम हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पर दे रहे हैं ACC सीमेंट। ACC सीमेंट आप लोग जानते होइएगा कि ACC सीमेंट का नाम है, बिल्डिंग मटेरियल आइटम है। और यहाँ पर आ गया अंडर में आप लोग अभी प्राइमरी ही रखिए। इसको प्राइमरी में रखकर आगे जाएंगे और यहाँ आता है यूनिट। तो इससे पहले के क्लास में यूनिट जो क्रिएट किए थे उसका उपयोग यहाँ पर हम करेंगे। यदि हमें न्यू कोई यूनिट बनाए हुए हैं उसके अतिरिक्त हमको कोई यूनिट की ज़रूरत है तो ऊपर में क्रिएट का ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ से जाकर हम न्यू यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बना हुआ है बैग, सीमेंट जो आता है वह बैग में बिकता है, इसलिए हम उसको बैग सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर GST एप्लीकेबल दिखाई दे रहा है आपको। तो GST एप्लीकेबल में हम इसमें 3 ऑप्शन आएंगे। स्पेस बटन दबाइएगा तो 3 ऑप्शन आएगा, एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल और अनडिफाइंड। तो हम लोग यदि GST इस पर लगता है तो हम एप्लीकेबल कर लेंगे और सेट अल्टर GST डिटेल्स को यस कर लेते हैं और इंटर करेंगे। यहाँ पर 2 ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, ऑन आइटम रेट और ऑन वैल्यू। ऑन आइटम का मतलब है कि आपको GST का जो टैक्स लगेगा वह आइटम के आधार पर आप टैक्स ले रहे हैं। यदि नहीं, जितना सामान का वैल्यू हुआ है टोटल उस पर यदि आपको GST टैक्स लगानी है तो ऑन वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर ऑन वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टैक्सेबिलिटी में 4 ऑप्शन आ रहे हैं। तो अननोन का मतलब कि हमें जानकारी नहीं है, वैसे ही आइटम बना लिए हैं। तो अननोन को छोड़कर चलिए, उसको करना नहीं है सेलेक्ट। एग्जेम्प्टेड का मतलब है कि इस पर टैक्स लगता ही नहीं है। नील का मतलब है नील रेट। नील का मतलब होता है कि ये 0% मतलब पूर्व में कभी लगता था या भविष्य में लगेगा भी, ऐसा कुछ बात है तो उस पर हम नील कर देते हैं। मतलब जो अभी नील है, पहले से लग रहा था अभी नील हो गया है।
बाद में कभी लग भी सकता है, उसके लिए हम नील रेट कर देंगे। जो इसमें नील है, टैक्सेबल का मतलब कि लग रहा है तो टैक्सेबल किए। और अभी जो हम सीमेंट बनाए हैं तो सीमेंट पर टैक्स लगता है 28%, तो हम यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स में लिख देंगे 28 और इंटर करके इसको 0 रहने देंगे। इंटर करके आगे बढ़ेंगे। आगे आप देख रहे हैं टाइप ऑफ सप्लाई, सप्लाई यानी कि सर्विस है या गुड्स है, वस्तु है या सेवा है। तो हम ये वस्तु है तो वस्तु मतलब गुड्स सेलेक्ट कर लेंगे और इस सबको ड्यूटी, रेट ऑफ ड्यूटी नील छोड़ देंगे। और क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब यह होता है कि अभी हमारे दुकान में, हमारे शॉप में, हमारे फैक्ट्री में कितना सामान अवेलेबल है वो हम देंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास 100 पीस अवेलेबल है, उसका रेट मतलब कितना रेट लगा कर हम अभी उसको परचेज़ करके लाए थे जो हमारे शॉप में पड़ा हुआ है, तो हम इसमें दे देते हैं 1000। तो इसमें हम दे देते हैं 300 रुपीज़ और आगे बढ़ जाते हैं। इसको मल्टीप्लाई ऑटोमेटिक कर लेगा और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं स्टॉक आइटम क्रिएट करना। दूसरा भी करेंगे, तीसरा भी, जितने भी हमारे दुकान में खरीदा एवं बेचा जाता है वह सारे के सारे आइटम इसमें क्रिएट किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अगला, स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने के लिए। तो चलिए एस्केप बटन यानी कि सबसे ऊपर वाला ESC, लेफ़्ट साइड से जो कीबोर्ड के ऊपर में है सबसे टॉप वाला बटन लेफ़्ट साइड से ESC, उसको प्रेस करेंगे, बैक होगा। बैक होने के बाद तो स्टॉक आइटम के बाद स्टॉक ग्रुप में हम जाएंगे। स्टॉक ग्रुप में गए तो स्टॉक ग्रुप होता क्या है? तो स्टॉक ग्रुप एक ही टाइप का सामान, जैसे कि सीमेंट बनाए, सीमेंट हमारे पास 10 कंपनी का है, 10 प्रकार का है, जैसे ACC सीमेंट है, बिरला सीमेंट है, लाफार सीमेंट है, नोवोको सीमेंट है, या जिस किसी भी अन्य नाम से जाने जाने वाला सीमेंट, वो सारे सीमेंट हमारे दुकान में अवेलेबल है। तो वो सभी स्टॉक आइटम को एक जगह देखने के लिए हम स्टॉक ग्रुप का निर्माण करते हैं। जैसे कि यदि 10 प्रकार का सीमेंट है मेरे पास तो हम सीमेंट नाम से एक स्टॉक ग्रुप बना लेंगे। तो सीमेंट, सीमेंट नाम से हम ग्रुप बना रहे हैं। यहाँ पर प्राइमरी ही रहेगा और GST सेट करना है। तो यदि सीमेंट है तो सीमेंट सब पर 28%, जितने भी सीमेंट है हमारे इंडिया की कंपनी सब पर 28% गवर्नमेंट लेती है। तो यहाँ भी हम 28% यस करके डाल सकते हैं। इसमें टैक्सेबल दे देंगे और यहाँ पर हम 28% टाइप करके आगे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये स्टॉक ग्रुप क्रिएट हो गया। अब आगे चर्चा करते हैं फिर से स्टॉक आइटम पे। स्टॉक आइटम पर इसीलिए कि हमको अब उस स्टॉक आइटम को स्टॉक ग्रुप के अंतर्गत डालनी है। तो हमें अल्टर करने के लिए, चेंज करने के लिए किसी भी स्टॉक आइटम को अल्टर ऑप्शन में जाना पड़ेगा। तो हम बैक होकर के ESC बटन, एस्केप बटन से बैक होकर के गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे और गेटवे ऑफ टैली पर अल्टर ऑप्शन में जाएंगे और हम स्टॉक आइटम बनाए थे तो स्टॉक आइटम पर जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे तो अल्टर करने देगा यहाँ से। तो हम जो नाम है उसमें भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें चेंज करना नहीं है नाम। तो ACC सीमेंट, और यहाँ देखिए अंडर में प्राइमरी दिए हुए थे तो हम यहाँ पर प्राइमरी से हटाकर कर्सर मूवमेंट बटन से सीमेंट पर जाकर सेलेक्ट कर लेंगे और जो जितना सेटअप था उस सबको वैसे ही छोड़कर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो कंट्रोल के साथ A बटन दबाइए या फिर इंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ये अब हमें अल्टर कर दिए। अब आगे फिर से हम एक और स्टॉक आइटम बनाएंगे और उसको हम ग्रुप में डालेंगे। क्रिएट में गए, स्टॉक आइटम में गए और हम यहाँ पर बनाते हैं बिरला सीमेंट।
तो हम यहाँ पर बिरला सीमेंट जो सीमेंट है वो सीमेंट का स्टॉक लेते हैं। सीमेंट, और ये भी सीमेंट ग्रुप के अंतर्गत आएगा, तो हमें इस ग्रुप लिस्ट में आकर के सीमेंट सेलेक्ट करेंगे। बैग में बिकती है, बैग में हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल में एप्लीकेबल रहेगा। जीएसटी डिटेल्स में वाई प्रेस करके हम यस कर लेंगे, और ऑन आइटम रेट एंड ऑन वैल्यू रेट पर चूज करेंगे। ऑन वैल्यू टैक्सेबल रहेगा, 28% टैक्स इंटीग्रेटेड ऑफ टैक्स में टाइप करना है, और इसको हम आगे बढ़ेंगे। इंटर करके गुड्स सेलेक्ट करेंगे, ये ब्लैंक छोड़ देंगे। यहाँ पर यूनिट में क्वांटिटी में हम यहाँ पर 20 सेलेक्ट करते हैं। रेट में देते हैं 320 रुपया, और ये सारा वैल्यू कैलकुलेशन करके आ जाता है, और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आगे हम बैक हो करके देखेंगे कि कितने आइटम अभी तक क्रिएट हुआ है। तो हम यहाँ पर स्टॉक समरी में चले जाएंगे। देखिए, गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे और स्टॉक समरी में जाना है, और स्टॉक समरी में जाते हैं तो देखिए सीमेंट ग्रुप है, और इस पर इंटर करेंगे तो दोनों सीमेंट हमको दिखा रहा है कि ये सीसी सीमेंट 100 पीस है जिसका रेट 300 रुपया, कुल वैल्यू उसका कितना है सो आ गया। बिरला सीमेंट 20 बैग है, रेट है, और कुल वैल्यू क्या होगी सो आपको सामने में ये डिस्प्ले कर रहा है। तो हम इस प्रकार से स्टॉक आइटम बनाते हैं, और उसको हम स्टॉक समरी में आकर देखते हैं गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद। इसको हम एक बार और बैक होते हैं एस्केप बटन से, और फिर से एक बार और आप लोगों को मैं क्रिएट करके बताता हूँ स्टॉक आइटम। फिर गए स्टॉक आइटम गए लिए क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर हम दे रहे हैं ACC F2R सीमेंट, जैसा कि आप लोग जानते होइएगा ACC F2R ये सीमेंट है। प्राइमरी के जगह पर हम इसको सीमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, बैग सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि बैग में ही बिकता है। जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, यहाँ पर वाई टिप करके हम यस कर लेते हैं। फिर ऑन वैल्यू रहेगी, टैक्सेबल यहाँ पर सेलेक्ट करना है, फिर इंटर करना है। फिर यहाँ पर रेट ऑफ टैक्स लिखना है, 28% सीमेंट पर लगती है तो 28% टाइप करके इंटर करेंगे। फिर आगे आएगा गुड्स, यानी कि हमें गुड्स सेलेक्ट करनी है, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। यहाँ पर कितने पीस है तो हम यहाँ पर देते हैं 200 पीस हमारे पास सीमेंट अवेलेबल है अभी हमारे गोडाउन में, उसका जिसका रेट है 320 रुपया। तो 320 रुपया टाइप करेंगे, को कुल वैल्यू आ गया। हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद फिर से हम आपको स्टॉक समरी पर ले चलेंगे। एस्केप बटन से पीछे आना है, पीछे आ गए, और आप गेटवे ऑफ टैली पर हैं। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद हम फिर से स्टॉक समरी में गए, और सीमेंट ग्रुप दिखा रहा है, इंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए कि 3 स्टॉक आइटम अब आपको दिख रहा होगा। तो आगे आप लोगों को होमवर्क रहा, जो आज तक अभी तक जो क्लास किए हैं उसके लिए आप लोग 2 या 3 स्टॉक आइटम अपने टैली में नहीं 10 से 15 स्टॉक आइटम आप लोग क्रिएट करेंगे खुद से। कैसे बना, नहीं बना, या आप कोशिश किए गलत बन गया, जिस किसी भी प्रकार के समस्या आप लोगों को आवे वो हमें कमेंट्स में लिख करके ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टैली प्राइम का ऑनलाइन क्लास। धन्यवाद।